हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन, आज हमारे साथ पूरी बीएमसी की टीम बैठी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए हुए हैं, कुछ डिस्कस करना है, कुछ बात करना है। बात करते हैं डॉक्टर विवेक परदेसी जी, जो सर्वेलेंस मेडिकल ऑफिसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। हमारे साथ डॉक्टर गुजर साहब है, MOH बी वार्ड के हैं। फिर हमारे साथ AMO है डॉक्टर सैयद हुसैन साहब है, जैदी साहब है। और हमारे साथ यहाँ पर सैयद मेहंदी साहब है, जो गौंडी के वार्ड्स में रूबेल्स और MR वैक्सीन के लिए काम करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं डॉक्टर विवेक परदेसी साहब से। सर, क्या पोजीशन है, कितनी अभी तक आप लोग ने वैक्सीन दे चुके हैं बच्चों को? सलीम साहब, आपको पता है कि ये मुहिम गए 2 साल से इंडिया में जारी हो गई है और आज की तारीख में 40 करोड़ में से लगभग 22 करोड़ तक बच्चों को ये टीका बड़े महफूज तरीके से पूरी इंडिया में दिया गया है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 27 नवंबर से ये मुहिम जो है जारी हो गई और आज तक 3 करोड़ बच्चों में से 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को ये टीका पूरे महाराष्ट्र में लग चुका है। मुंबई की बात करें तो 30 लाख बच्चों में से 18 लाख बच्चों को कल तक ये टीका बड़े सक्सेसफुली दिया गया है। और इस क्षेत्र की डोंगरी एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर 30,000 बच्चों में से आज तक 11,000 बच्चों को टीका थोड़ा सा विवेक जी, थोड़ा सा बीच में स्लो हो गया। जी जी जी। उसकी रीज़न है कि कुछ अखबारों में आए थे, कुछ पेपर्स में आए थे कि रूबेल्स ये MR वैक्सीन देने के बाद बच्चे की डेथ हो गई या उनको रिएक्शन होना चालू हुआ। उसमें कितनी हकीकत है? देखिए, कैसा है कि इकट्ठा जब बड़ी मात्रा में कोई भी प्रोग्राम चलाते हो तो उसके साथ में कुछ ना कुछ नेचुरल घटनाएं घटती रहती है। इस प्रोग्राम में भी यही हुआ कि कुछ अफवाहें बहुत ज़्यादा उठी कि फला जगह पे किसी बच्चे की वैक्सीनेशन के बाद में मौत हो गई, कि उन बच्चों को भर्ती करना पड़ा। लेकिन इसमें हकीकत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सबसे कारगर और सबसे सेफ वाला वैक्सीन है। और यानी आपका कहने का मतलब है जो 22 करोड़ आपने जो अभी क्लेम किया है, वो 22 करोड़ में से एक को भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वही मैं कहना चाहता हूँ, वैक्सीन के कारण किसी एक भी बच्चे को 22 करोड़ बच्चों में प्रॉब्लम नहीं आया है। अगर प्रॉब्लम आया है तो हल्का सा बुखार आना, चक्कर आना, वो वाली चीज़ें ज़रूर हो गई है। लेकिन जिस चीज़ से बच्चे के सेहत को खतरा पहुंचे, ऐसी एक वो तो हर वैक्सीन लेने में लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी नॉर्मल बुखार आना या आना, गोली भी लोगे तो उससे भी हो सकता है। उसके अलावा इस वैक्सीन के कारण कुछ भी नहीं हुआ है। सारी अफवाहें बहुत ज़्यादा उठी थी। और आपको इस मामले में और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से ऐसे लोगों के ऊपर FIR दर्ज करना चालू हो गया है अब, जिसके कारण इनके ऊपर आपने अभी कहा कि कुछ एक फेसबुक वाले पे जिसने ये दिया था, फेक दिया था, उसके ऊपर उसकी डिटेल्स हमारे को चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम बाकायदा FIR की कॉपी देंगे, पेपर की न्यूज़ देंगे। उसके आप उसको पढ़कर आप समझ सकोगे कि ये जेन्युइनली हुआ है और उनके ऊपर FIR 15 दिन पहले ही दर्ज हो चुका है। सर, लास्ट टाइम हम आपसे बात किए थे, आपने कहा था कि अमिताभ बच्चन की जो पोती है आराध्या, उसको भी आप लोग ने वैक्सीन दिया है। कहाँ दिया आपने? बिल्कुल, जो मैंने तब कहा था कि आराध्या को वैक्सीन उनके स्कूल में ही लगेगा, आज से 2 हफ्ते पहले आराध्या को उनके ही स्कूल में वैक्सीन लग चुका है। साथ ही साथ में शाहरुख जी के जो बेटे हैं अब्राम, उनको भी उसी दिन ये वैक्सीन लग चुका है। उसके साथ मैं ये भी बता दूं कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ के बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, सबको उसी दिन MR का टीका स्कूल में लग चुका है। कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं आई? पिक्चर्स की दिक्कत कैसी है, थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजंस के कारण ना उन्होंने पिक्चर्स देने के लिए मना कर दिया है। लेकिन इसमें क्या सिक्योरिटी हो सकती है? वो तो खुद एडवर्टीजमेंट में 10 अपने बच्चों के साथ आते हैं, ये आते हैं, फेसबुक पर डालते हैं। ये तो अच्छे काम के लिए ना। अब होगा, स्कूल के मैनेजमेंट में मना किया था, लेकिन हमारे शाहरुख जी से बात हो चुकी है। उनके बेटे के साथ सर्टिफिकेट के साथ वो उनका खुद का ऐलान जारी करेंगे। छोटी सी क्लिप आप कुछ दिनों के बाद में बाकायदा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बात करते हैं गुजर साहब से। गुजर साहब, क्या है MR वैक्सीन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बी वार्ड में हो। MR वैक्सीन सबसे महफूज वैक्सीन है। वो 80 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है, जहाँ पे वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाते हैं, पूना में। और ये वैक्सीन सबसे जितने भी वैक्सीन है वो सबसे सेफ़ है। और मीज़ल्स जो बीमारी है उससे बच्चों को निमोनिया और डेथ भी होती है। हर दिन 35 से ज़्यादा बच्चे डेथ होती है मीज़ल्स के वजह से। और रूबेला जो है, रूबेला वैक्सीन न लगाने से वो जो गर्ल्स चाइल्ड है उनको बाद में कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम का सामना करना पड़ता है। कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में जो बच्चियाँ बाद में प्रेग्नेंट होती है 20 साल के बाद, उनको अबॉर्शन होना या उनको बच्चों को अंधापन आना, बहरापन आना या मेंटल रिटार्डेशन आना
या पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस या हार्ट में दिल में सुराग होना, ये सब चीज़ें हो सकती है। इसका एक ही इलाज है कि वन टाइम वैक्सीन लगाया जाए MR, और सब इंडिया को और इंडिया के बच्चों को मीजल्स और रुबेला से मुक्ति मिले। धन्यवाद। बात करते हैं डॉक्टर जैदी साहब से, बी वार्ड के। डॉक्टर जैदी साहब, बी वार्ड एक मुस्लिम एरिया है पूरा, कितनी दिक्कत आ रही है ये सब अफवाहों के बाद? देखिए, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं मुस्लिम पॉपुलेशन होने की वजह से। हम लोग ने इस बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इस दिक्कत को हम लोग ख़त्म करने के लिए हम यहाँ के जो उलमा हैं उनसे हम लोग मिले हैं और उन लोगों ने अपील जारी की है। और जुमे के खुतबे में, आज के खुतबे में मौलाना लोगों ने खुद अपील की है कि आप जल्द से जल्द अपने बच्चे को MR वैक्सीन लगाएं और अपने इस बीमारी को दूर करने की कोशिश करें। क्या दिक्कत आ रही है, मतलब क्या बोलते हैं मुस्लिम ये बोलते हैं कि साहब इसको लगाने से बच्चे हमारे मर जाएंगे, या फिर ये वैक्सीनेशन सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि बच्चों के में आगे नस्ल न बढ़े, बल्कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये एकदम सेफ है। इसमें तो हिंदू बच्चों को भी लग रहा है, क्रिश्चियन बच्चों को भी लग रहा है, मुस्लिम बच्चों को भी लग रहा है, ये सभी बच्चों को लग रहा है और एक साथ लग रहा है, एक ही दिन लग रहा है, एक ही। कौन सी कम्युनिटी ऐसी है जो ज़्यादा इसको अपोज कर रही है? ये मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा अपोज कर रही है इसको, और उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो रिजॉल्व हो जाए जल्द से जल्द। ठीक है, बात करते हैं डॉक्टर सैयद साहब से, सैयद मेहंदी साहब से। सर, आप भी गोंडी एरिया में काम कर रहे हो, कितनी दिक्कत आ रही है? दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं, बहुत मुस्लिम एरिया, दिक्कतें बहुत आ रही है। लेकिन अभी हमें टीचर्स का बहुत सपोर्ट है, और टीचर से ही हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर वो इस कैंपेन में, इस मुहिम में अगर वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी तो बहुत ही जल्दी इंडिया से ये मर्ज जा सकता है इंशाल्लाह। आई थिंक फिनिश। तो ये था मीजल्स के बारे में, रूबेला के बारे में। मुस्लिम्स कम्युनिटी में ज़्यादा इसका विरोध हो रहा है। डॉक्टर साहब हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, इसके पहले भी हमने आपको बताया था। अब चॉइस इज योर्स, गेट द अपॉर्चुनिटी। सही है ना सलीम साहब? मैं कुछ कहना चाहूँगा कि गए 2 महीने से हम लोग एक दूसरे के टच में है। गली न्यूज़ का और आपका पर्सनली मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग पूरी टीम का, क्योंकि लगभग 1.5-2 महीने पहले भ्रांतियाँ तोड़ने का काम हमने किया था हबीब स्कूल में। हाँ, तो उसके बाद में प्रोग्राम बहुत आगे बढ़ा है, लगभग 75% से अंजुम इस्लाम में भी किया था। अब 75% बच्चों ने टीका लिया है, जो 25% बच्चों ने टीका नहीं लिया उनके लिए हमारे आज का जो आपने एफर्ट लिया है वो काम में आए, ऐसा मैं समझता हूँ। इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे इसमें। बहुत बहुत गली से बात करें। धन्यवाद।